आज के इस वीडियो में ग्रुपिंग ऑफ सेल्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे हम लोग। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है इसका वो है कि 10 cells each of EMF 2 volt and each can deliver a maximum current of 2 ampere are grouped in series. What is the rating of their combination? Calculate total internal resistance of their combination. सवाल में कह रहा है कि 10 सेल है और प्रत्येक का ईएमएफ 2 वोल्ट है और सभी सेल को सीरीज में कनेक्ट किए हैं, कंबाइन किए हैं और मैक्सिमम प्रत्येक जो सेल है ईच कैन डिलीवर, मतलब प्रत्येक सेल जो है वो 2 एम्पियर करंट, मैक्सिमम करंट डिलीवर करता है। मैक्सिमम करंट डिलीवर करने का मतलब ये हो गया कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो कह रहा है कि 10 सेल के द्वारा कितना करंट जो है सर्किट में फ्लो करेगा और इसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ के बारे में भी पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, कितना होगा और टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम है नंबर ऑफ सेल्स जो है n इक्वल टू है 10 और E का वैल्यू दिया हुआ है 2 वोल्ट। मैक्सिमम करंट यानी कि I मैक्स जो है, I मैक्स दिया हुआ है 2 एम्पियर और हमसे पूछ रहा है 2 एम्पियर पर सेल और हमसे पूछ रहा है इसमें E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट कितना होगा और करंट कितना होगा सर्किट में। तो सबसे पहले हम लोग E इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा N इंटू E। सभी का प्रत्येक सेल का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला N इंटू E यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ सेल हो गया 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 20 वोल्ट। प्रत्येक सेल का रेसिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो प्रत्येक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, R इक्वल टू हो जाएगा E बाय I मैक्स। तो E का वैल्यू जो है वो है 2 वोल्ट और I मैक्स है 2 पर सेल के कारण, तो ये हो जाएगा 1 ओम। एक सेल के लिए इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू जो हो जाएगा वो 1 ओम हो जाएगा। तो हमको R इक्विवेलेंट 10 सेल के लिए पूछ रहा है तो N इंटू R। तो N इंटू R यानी कि N का वैल्यू हो गया 10 और R निकाले हैं 1, तो ये हो जाएगा 10 ओम। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया 10 ओम और आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया 20 वोल्ट। अब पूछ रहा है आई मैक्स, मतलब सर्किट में कितना मैक्सिमम करंट होगा। तो आई मैक्स के लिए हम लोग लिखेंगे एन ई बाय एन आर।
तो यहाँ से n और n कैंसिल हो जाएगा, E का वैल्यू 2 है और इंटरनल रेसिस्टेंस R यानी कि 2 एम्पियर। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के मान में कोई चेंज नहीं होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के मान में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो चेंज करता है। तो किसी एक सेल के कारण या पूरे 10 सेल के कारण जो है करंट के मान में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपका फर्स्ट नंबर सवाल था। सेकेंड नंबर सवाल है कि इफ 8 cells each of EMF 2 volt, if 8 cells each of EMF 2 volt and internal resistance 0.5 ohm are connected in series, n इक्वल टू है 8 cells और E का वैल्यू है इक्वल टू है 2 volt and internal resistance R equal to 0.5 ohm are connected in series, then calculate the maximum current which can be delivered by their combination। यानी कि मैक्सिमम कम आपको क्या कहते हैं करंट इसमें निकालना है। तो ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आई मैक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एन ई बाय एन आर। यहाँ से n और n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आई मैक्स इक्वल टू E का वैल्यू हो गया 2 और R का वैल्यू है 0.5। इस पॉइंट को हटाइए और ऊपर में 10 हो गया, यानी कि आई मैक्स जो हो जाएगा आई मैक्स वो हो जाएगा 4 एम्पियर। आसान आसान सवाल है, थोड़ा सा सोचना है इस पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसमें है कि 4 cells each of EMF 2 volt and internal resistance 0.2 ohm, 4 cells n equal to है 4 each of EMF यानी कि EMF जो है प्रत्येक सेल का वो 2 वोल्ट है एंड इंटरनल रेसिस्टेंस प्रत्येक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो है 0.2 ohm are connected in series. If the combination is short circuited, then what will be the current in the circuit? कह रहा है कि कंडीशन इसमें है कि सर्किट जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। कहने का मतलब करंट का जो पहले करंट फ्लो का जो पहले पाथ था वो लंबा था, लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण करंट का पाथ जो है वो शॉर्ट कर गया। तो जब शॉर्ट कर जाएगा तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल कर देंगे। तब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू एन ई बाय आर प्लस एन आर। तो I इक्वल टू एन ई बाय आर का वैल्यू 0 कर देंगे, क्या है कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के यहाँ नेग्लिजिबल कर लेते हैं, प्लस एन आर या एन ई बाय एन आर। यहाँ से n और n कैंसिल हो जाएगा, तब आई मैक्सिमम पूछ रहा है। तो मैक्सिमम तब होगा जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा। सर्किट में मैक्सिमम करंट का फ्लो तभी होगा जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा। तो E का वैल्यू कितना है 2 वोल्ट है, E इक्वल टू 2 बाय R का वैल्यू है 0.2 ओम। तो 0.2 यहाँ से इसको हटाइए तो ऊपर 10 हो गया, तो ये हो गया 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो आई मैक्स जो है आई मैक्स हो जाएगा 10 एम्पियर। अगला सवाल है इसमें कि
calculate the total EMF in the figure if EMF of each cell is 2 volt. Calculate the total EMF, यानी कि n इक्वल टू यहाँ पर 5 दिया हुआ 5 दिया हुआ है और E का वैल्यू दिया हुआ है 2 वोल्ट और हमसे पूछ रहा है E इक्विवेलेंट। तो यहाँ इस फिगर में ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस। तो ये कंडीशन जो है, ये वाला कंडीशन और ये कंडीशन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अगर इसको हम लोग E प्लस E प्लस E प्लस E और माइनस E करेंगे, क्या कि यहाँ जो है निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये अपोजिट है। तो यहाँ पर ये माइनस E और ये प्लस E एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा E प्लस E प्लस E। तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 6 वोल्ट, यानी कि E इक्विवेलेंट इक्वल टू 6। अगला सवाल इसमें देखिए, कह रहा है कि देयर आर 20 सेल्स, यानी कि n इक्वल टू दिया हुआ है 20 cells. There are 20 cells, each of EMF 2 volt, यानी कि E का वैल्यू दिया हुआ है 2 volt. They are grouped in series, but some of them are wrongly connected. If total EMF of their combination is 32, यानी कि E इक्विवेलेंट जो है वो दिया हुआ है 32 वोल्ट। How many are wrongly connected? सवाल कर रहा है कि 20 सेल है और 20 सेल में प्रत्येक का EMF 2 वोल्ट दिया हुआ है और इस 20 सेल को हम लोग सीरीज में 20 सेल जो है इसको सीरीज में हम लोग कंबाइन किए, लेकिन जब कंबाइन कर दिए तो हमको पता चला कि कुछ सेल जो है वो रॉन्गली कनेक्ट कर गया है, कनेक्शन जो है इसमें रॉन्गली हो गया। तो इक्विवेलेंट EMF जो है वो 32 आया, इक्विवेलेंट EMF 32 वोल्ट आया, जबकि आना कितना चाहिए 40 आना चाहिए, लेकिन मेरे पास आया कितना 32। तो पूछ रहा है कि कितना कनेक्शन जो है इसमें रॉन्गली कनेक्टेड हुआ है, कितना कनेक्शन इसमें रॉन्गली कनेक्टेड हुआ है। तो इसको दो मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो सिंपल मेथड है, माथा दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा तो सीधा सीधी निकाल लीजिएगा, और एक इसके लिए जो है वो फार्मूला है, वो फार्मूला आप यूज करके भी इसको निकाल सकते हैं। मतलब इस तरह के केस में टोटल EMF निकालने के लिए, इस तरह के केस में टोटल EMF जब रॉन्गली कनेक्ट हो तो इस तरह के केस में टोटल EMF निकालने के लिए फार्मूला हम लोग यूज करते हैं n-2x इंटू E। Here जहां n जो है वो हो गया n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स और x जो है वो x हो गया wrongly connected cells, wrongly connected cells। तो इस फॉर्मूला से आप जो है इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर टोटल EMF E इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं n-2x इंटू
ई। तो ये तो 32 है और n का वैल्यू कितना है 20 है, -2x का वैल्यू निकालना है और ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 40 -4x, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 32 + 4x = 40। तो यहाँ हो जाएगा 4x = 40 -32। तो ये हो जाएगा 4x = 8। तो x = हो जाएगा 8/4 यानी कि 2। मतलब सर्किट में 2 सेल जो है, 2 सेल जो है वो रॉन्गली कनेक्टेड है। रॉन्गली जैसे रॉन्गली कनेक्टेड है n = 2 सेल्स। तो 2 सेल अगर 20 सेल अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो 20 सेल सीरीज में जुड़ा हुआ है तो 2 रॉन्गली कनेक्टेड है। तो 2 रॉन्गली कनेक्टेड है तो ये दो जो है और आगे वाला 2 को कैंसिल कर देगा। इससे पहले जो एक सवाल हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे, यहाँ देखिए कहाँ गया वो सवाल, एक सवाल किधर गया, ये सवाल देखिए। ये सवाल में क्या है, एक ये रॉन्गली कनेक्टेड है, ये जो है एक रॉन्गली कनेक्टेड है, लेकिन ये जो एक रॉन्गली कनेक्टेड है तो इसको भी तो ये कैंसिल आउट कर दिया। मतलब एक है रॉन्गली कनेक्टेड तो ये दूसरे को भी कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ 5 है तो क्या आ गया 3 सेल आ गया। उसी तरह से इसमें इस सवाल में देखिए, इसमें क्या है 2 सेल रॉन्गली कनेक्टेड है। तो 2 सेल रॉन्गली कनेक्टेड है तो ये 2 और को कैंसिल करेगा, तो 2 और को कैंसिल कर देगा तो कितना हो जाएगा 20 - 4 = कितना 16। और 16 आ गया तो यहाँ पर E इक्विवेलेंट पे कितना आ जाएगा n × E, यानी कि n = 16 हो जाएगा और E 2 हो जाएगा तो 16 दूना 32, 32 वोल्ट आएगा, है ना। तो इस तरह से भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है कि 10 सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट, n = दिया हुआ है, सॉल्व 10 सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट, यानी कि n = मेरे पास है 10 सेल्स और सबका EMF दिया हुआ है, E = दिया हुआ है 2 वोल्ट, आर कनेक्टेड इन सीरीज, If 3 of them are wrongly connected, यानी क्या x का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना 3, then calculate the total EMF। तो टोटल EMF आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो ये निकालेंगे कि यहाँ पर क्या कहते हैं सर, कितना सेल जो है इस यहाँ 3 रॉन्गली कनेक्टेड है तो ये और 3 को क्या करेगा कैंसिल कर देगा। तो तब 10 में से 6 सेल चला गया तो 4 बचा। तब 4 का इक्विवेलेंट EMF निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 8 वोल्ट आएगा। तो इसको फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, टोटल EMF = लिख सकते हैं n - 2x × E। इससे भी हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू आपका दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 - 2 × 3 रॉन्गली कनेक्टेड है और E का वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 10 - 6 × 2, तो ये हो जाएगा 20 - 12 = 8, यानी कि टोटल EMF जो आपका आ जाएगा, टोटल EMF जो आ जाएगा वो 8 वोल्ट आ जाएगा। अब अगला सवाल इसमें देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि 20 सेल्स ईच ऑफ EMF 22 वोल्ट,
and internal resistance 1 ohm are connected in series, but 3 of them are wrongly connected. If their combination is connected to a resistance of 8 ohm, then calculate the current through this resistance. यहाँ देखिए सवाल को, इस सवाल में n का वैल्यू दिया हुआ है 20 और EMF जो है प्रत्येक सेल का EMF वो दिया हुआ है 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस, प्रत्येक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 1 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सबको जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। लेकिन कह रहा है कि 3 ऑफ देम आर रॉन्गली कनेक्टेड। जब 20 सेल को सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे तो गलती से 3 सेल जो है वो रॉन्गली कनेक्ट हो गया, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर हो गया 3। If their combination is connected to a resistance of 8 ohm, ये सारा कॉम्बिनेशन को हम लोग एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से कनेक्ट किए जिसका वैल्यू मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 8 ओम। देन कैलकुलेट द करंट थ्रू दिस रेसिस्टेंस। कह रहा है कि ये जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 8 ओम तो हम लोग सर्किट में कनेक्ट किए हैं, तो इस रेसिस्टेंस से कितना करंट जो है फ्लो करेगा। तो सबसे पहले तो इसका टोटल ईएमएफ कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा। तो टोटल ईएमएफ फॉर्मूला वही लगाएंगे, ऐसे इसको मौखिक भी हम लोग कर सकते हैं। 3 है तो 3 है तो और 3 को ये कैंसिल करेगा तो 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 20 में से 6 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा। 14 मल्टीप्लाई टू कितना 28 आ जाएगा, यानी कि ई इक्विवेलेंट 28 आ जाएगा। और इसको ऐसे करना चाहते हैं तो फार्मूला बैठाइए n-2x इंटू ई, तो n का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 40 और इधर हो जाएगा -12 इक्वल टू हो जाएगा कितना 28 वोल्ट। मतलब ई इक्विवेलेंट जो है वो आ गया 28 वोल्ट। हमसे पूछ रहा है आई मैक्स, तो आई मैक्स जो है वो कितना हो जाएगा, आई मैक्स हो जाएगा ई इक्विवेलेंट बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट आपका यहाँ पर दिया हुआ आर का वैल्यू कितना है 1 ओम है, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ आप निकाल लीजिए। आर इक्विवेलेंट हो जाएगा n इंटू आर, तो n हो गया 20 मल्टीप्लाई 1 यानी कि कितना 20 ओम। सबका मान पुट कर दीजिए इसमें। अभी हम लोग ई इक्विवेलेंट का मान निकाले हैं कितना 28। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है वो 8 ओम है, तो 8 ओम और ये 20 यानी कि 28 बाय 28 1 एम्पियर, यानी कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कितना करंट, कैलकुलेट द करंट थ्रू दिस रेसिस्टेंस। तो आई मैक्स ने निकालना है, सिर्फ करंट का वैल्यू निकालना है, सॉरी यहाँ मैक्स नहीं डालना है, यानी कि आई इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पियर, यानी कि इससे 1 एम्पियर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अगला सवाल है कि 4 सेल्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस 1 ओम एंड ईच हैविंग ईएमएफ 1.5 वोल्ट, यानी कि n इक्वल टू है 4 और कह रहा है ईच ऑफ रेसिस्टेंस 4 सेल्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस 1 ओम, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है एंड हैविंग मतलब सबका प्रत्येक का ईएमएफ दिया हुआ है 1.5 वोल्ट।
आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट क्या है टू ए रेसिस्टेंस ऑफ 2M, यानी कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है वो 2M दिया हुआ है। तो पूछ रहा है करंट क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें करंट का वैल्यू निकालिए। तो करंट का वैल्यू निकालने से पहले ई इक्विवेलेंट निकालिए, कितना हो जाएगा। तो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका कितना, N इंटू ई। तो n का वैल्यू 4 है और e का वैल्यू है 1.5, यानी कितना 6 वोल्ट हो जाएगा। R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, तो R इक्विवेलेंट n इंटू आर, तो n 4 हो गया और R का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 4 ओम। अब इससे हम लोग करंट निकाल सकते हैं, तो करंट निकल जाएगा I इक्वल टू ई इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट हम लोग 6 निकाले हैं, बाय R का वैल्यू है 2 ओम प्लस 4 R इक्विवेलेंट, यानी कि 6/6 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो सवाल में सबसे पहले करंट पूछ रहा है, तो करंट कैलकुलेट कर लिए, टोटल EMF भी कैलकुलेट कर लिए, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिए। फिर करा व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी डिलीवर्ड बाय देयर कॉम्बिनेशन। तो मैक्सिमम करंट की जब जैसे ही बात होगी तो समझेंगे कि इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर देना है। तब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं I max इक्वल टू हो जाएगा NE/NR, सॉरी I max इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, ये भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप फार्मूला अगर रखिएगा तो E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट हमारा हो गया कितना 6 हो गया, और R का वैल्यू हम लोग यहाँ 0 मान लेंगे, और R इक्विवेलेंट हो गया 4, यानी कि 6/4 1.5 एम्पियर का मैक्सिमम करंट जो हो जाएगा I max इक्वल टू हो जाएगा 1.5 एम्पियर। अगला सवाल है कि 5 cells each of resistance 2 ohm and each having EMF 2 volt, n इक्वल टू 5 है और इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम है, ईच हैविंग EMF इतना, यानी कि प्रत्येक सेल का EMF जो है वो 2 वोल्ट दिया हुआ है, कनेक्टेड इन सीरीज टू ए रेसिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 5 ओम दिया हुआ है। कैलकुलेट करंट थ्रू दी 5 ओम रेसिस्टेंस। तो 5 ओम रेसिस्टेंस के लिए जो है आपको निकाल, सबसे पहले इसमें E इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा NE, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड टू 10 वोल्ट। R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा NR, तो N का वैल्यू 5 हो गया और इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो 2 हो गया, तो ये भी हो गया 10 वोल्ट। तो I का वैल्यू पूछ रहा है, तो I इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट 10 बाय एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 ओम प्लस 10, तो ये हो जाएगा मेरा 10/15, यानी कि I इक्वल टू हो जाएगा 2/3 एम्पियर। चूंकि सीरीज में कनेक्ट है, तो प्रत्येक सेल से भी करंट का फ्लो जो है वो इतना ही होगा। ठीक है, तो यहीं तक इसको रहने दीजिए, और फिर इसमें और सारा सवाल, अभी तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे सवाल था, इसके बाद सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन पे भी बहुत सारा सवाल है, फिर कुछ सवाल मिक्स कॉम्बिनेशन पर है। तो आज सीरीज पे बताए हैं, कल होगा तो पैरेलल पे भी इस पे अच्छा सवाल लेके आएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।